एक मिनट हम पूछे छी अपने। सर आपका नाम क्या हुआ? मिस्टर धीरेन्द्र प्रसाद सिंह। सर आप पेशे से वकील हैं? जी, पेशे से आप वकील हैं सर। जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये झंझारपुर कोर्ट में भी बैठे हुए हैं। सर अपना पूर्ण परिचय दें आप। मेरा नाम हुआ मिस्टर धीरेन्द्र प्रसाद सिंह, जी। सीनियर एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। जी सर। और मेरे पिता का नाम हुआ लेट मिस्टर जीबक्ष महतो, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट, पटना। जी सर। हम 1994 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जी सर। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। जी सर। और इससे छात्र जीवन में मैं कांग्रेस में था, जी सर। इससे 1994 से पूर्व। जी सर। और 1995 से अभी जी। अधिवक्ता व्यवसाय में पटना हाई कोर्ट में लगातार हूँ। जी सर। लेकिन आप झंझारपुर में बैठते हैं इसलिए कि यहाँ स्थानीय केसेज वगैरह भी रहता है, इसलिए यहाँ भी बैठते हैं। जी। अब झंझारपुर में बैठते हैं और जी, वहाँ भी जाते हैं। वहाँ लगातार रहते हैं। जी। लेकिन कभी कभी झंझारपुर आकर के भी जी सर। स्थानीय केस मुकदमों को डील करते हैं। यहाँ डील करते हैं। जी हाँ। सर आप बोले हैं यहाँ कि अभी हम पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस को छोड़ करके आप बीजेपी में जुड़ गए। तो बीजेपी में कब से जुड़े हुए हैं आप? सन 1994 में बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जी। पटना में जी। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, कांग्रेस को छोड़कर। जी। सर अभी आप पहले अपने पेशे का बात करें, आप क्रिमिनल से जुड़े हुए हैं कि जुडिशियरी से जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए हम हैं? पटना हाई कोर्ट में क्रिमिनल केसेज, मुकदमा, जी। सिविल केसेज और शिक्षा विभाग के सर्विस मैटर का भी केसेज लेते हैं आप। जी हाँ। आप बैठते हैं कहाँ पटना में सर? एडवोकेट एसोसिएशन का लाइब्रेरी का बरामदा है, उसके क्या कहते हैं, जुबली हॉल, टेबल नंबर 1 पर मैं बैठता हूँ। जी। सर वहाँ मान लीजिए पटना में हमारे बहुत मित्र लोग हैं, एडवोकेट लोग, जो एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। हाँ, अभी तो मान लीजिए चेंजिंग होता रहता है इलेक्शन के माध्यम से। अभी फिलहाल कौन है नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट एसोसिएशन के क्या कहते हैं अध्यक्ष हैं मिस्टर योगेश चंद्र वर्मा जी, सीनियर एडवोकेट। जी सर। वह हमारे बहुत करीबी हैं। जी सर। पटना हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट थे रविशंकर प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग्स करते हैं। जी सर। केंद्र में भी क्या कहते हैं विधि मंत्री, संचार मंत्री रहे, वह भी हमारे बहुत करीबी मित्र हैं। जी सर। उनके पिता भी हमारे पिता के पटना हाई कोर्ट में करीबी मित्र थे। पटना हाई कोर्ट में आप कहाँ बैठते हैं? अगर मान लीजिए इधर का, जहाँ हम लोग हैं अभी झंझारपुर में हैं, इधर का मान लीजिए बहुत सारा लेमैन है, जिसको मान लीजिए पटना हाई कोर्ट में जाने के बाद दिमाग चकरा जाएगा कि हम कहाँ जाएं, किससे मिलें। तो वह हमसे मोबाइल नंबर पर जुबली हॉल टेबल नंबर 1 पर क्या कहते हैं बैठते हैं। जुबली हॉल एडवोकेट एसोसिएशन का जो लाइब्रेरी है पटना हाई कोर्ट का, उसके बरामदा पर हम लोग बैठते हैं, जुबली हॉल टेबल नंबर 1 पर। जी। सर अभी आप बिहार में बीजेपी का क्या देख रहे हैं, क्या माहौल है? क्या बिहार में हम कहते हैं पूरा देश में हर एक जगह ठीक है बीजेपी की 2024 के क्या देख रहे हैं? बिहार के लोकसभा 24 के चुनाव में जी। हम लोग उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी 40 लोकसभा क्षेत्र है, उस पर हमारी जीत होगी। बिहार की मैं पूछ रहा हूँ। बिहार की ही बात, बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र है, उसमें हम लोगों को उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय गठबंधन को, जो 40 सीट पर हम लोग जीत हासिल करेंगे। क्या बिहार में जाति पाति का ये सब जो था, ये क्या ध्वस्त हो चुका है? भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत भारतीय जातिवाद पर नहीं चलता है। अभी भी वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं, डॉक्टर भीम सिंह महर्जन से आते हैं। जी सर। धर्मशिला गुप्ता जो है क्या कहते हैं पिछड़ा समुदाय से आती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी है, या बिहार में होगी तो जात पात पर नहीं होगी। लेकिन जब मान लीजिए लालू जी और नीतीश जी एक साथ थे, यहाँ जातीय जनगणना करवाए हैं, उसमें सबसे आगे नीतीश जी थे। उस पर तो जातीय गणना कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को। हम लोगों का सिद्धांत है जातवाद में समीकरण लेकर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है समीकरण लेकर चलना। जी सर। इसलिए हम लोगों को उम्मीद है लोकसभा चुनाव 2024 में 40 सीट है बिहार के अंतर्गत, 40 पर जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी करेगी। जी सर, आप लोग समझिए कि बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी में भी आप वकील हैं, और वो भी हाई कोर्ट के मान लीजिए वरिष्ठ वकील में गिने जा रहे हैं आप। तो आप लोग को जो तजुर्बा है वो समझिए कि बहुत बड़ा तजुर्बा है आप लोगों को, और हो सकता है जो आपका बात सत्य हो। सर पटना में आप फिर एक बार रिपीट कर दें अपना मोबाइल नंबर के साथ,
कि अगर इधर का आदमी जाएगा आपसे संपर्क करेगा, पूरा डिटेल में आप परिचय दे दें, ताकि यहाँ उन लोगों को जाने में, वहाँ ठहरने में, खाने में, पीने में हर एक जगह दलाल लगा हुआ रहता है पटना हाई कोर्ट में, कारण मुझे अनुभव है, इससे बचे यहाँ का। मेरा नाम हुआ मिस्टर धीरेन्द्र प्रसाद सिंह, वरीय एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट पटना। जी, आपका घर कहाँ हुआ, आप कहाँ मिलेंगे यहाँ आपसे संपर्क करेंगे? वहाँ मुझसे संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर है 8651116962। जी सर। उस मोबाइल पर संपर्क करने के पश्चात मुझसे सारी सुविधा दी जाएगी। ठीक है सर, बहुत